Bismillahirrahmanirrahim. So today we're going to discuss a phrase as far as. Now, this as far as can be used in different ways, but mostly after as far as we use two sentences, and sometime after as far as we use one subject or a noun, and then helping verb, and then the word concerned. For example, as far as the meeting is concerned, as far as this television is concerned, as far as my mind is concerned, as far as this street is concerned, as far as Y's are concerned, and then we use any other sentence. So this is basically the common use of the as far as, but we can also talk about the distance. Like my home is not as far as yours. For this purpose, we don't. This is very easy. Everyone can use. Like this hospital is as far as the previous one was. So this is easy. But the one I'm talking about, I'm referring is used to add something further, right? The phrase as far as is commonly used to express the furthest point or extent to which a statement, action or situation applies. तो बेसिकली ये जो कॉमन फ्रेज है यू एज फार एज ये इस्तेमाल होती है जब हम ये एक्सप्रेस करेंगे कि फर्दर यानी उसके बाद आने वाला पॉइंट या आने वाला स्टेटमेंट जो है या फिर आने वाला एक्शन जो है वो पहले वाले सेंटेंस के साथ किस तरह अप्लाई होता है या पहले वाले सेंटेंस के साथ किस तरह जो है वो पैरेलल ज्वाइन होता है, कनेक्ट होता है, या पहले वाले सेंटेंस की वजाहत किस तरह करता है या उसकी एक्सप्लेनेशन या फर्दर उसके बारे में कोई मालूमात कैसे देता है। जैसे मैं कहता हूं कि एज फार एज द मीटिंग इज कंसर्न्ड, एज फार एज द मीटिंग इज कंसर्न्ड, जहां तक मीटिंग का ताल्लुक है। तो अब जो मेरा दूसरा जुमला होगा ना वो उसी मीटिंग के बारे में फर्दर बताएगा, यानी उस मीटिंग के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देगा या एक्सप्लेनेशन देगा कि वो मीटिंग जो है वो क्या है, कब है क्या नहीं है, उस मीटिंग के बारे में मालूमात फरहम करेगा मेरा सेकंड सेंटेंस। सो दिस एज फार एज, ये वाली जो फ्रेज है द एज फार एज इज नॉर्मली यूज्ड टू explain the first sentence which that you have earlier said, जो आपने अर्लियर जुमला कहा है उसी की मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इस एज फार एज की उर्दू होती है जहां तक डैश का ताल्लुक है या जहां तक डैश का सवाल है। जैसे जहां तक मीटिंग का सवाल है, जहां तक मीटिंग का ताल्लुक है, जहां तक मेरे दिमाग का ताल्लुक है, या तक जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसा भी हो सकता है जहां तक, यानी ये ताल्लुक है लफ्ज ना भी आए कभी कभी, सिर्फ जहां तक वर्ड आ जाए, जैसे जहां तक मेरा ख्याल है या जहां तक मैं सोचता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरे दिमाग का ताल्लुक है या जहां तक मेरा ख्याल है तो भी हो सकता है। एग्जाम्पल से आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी, चेक करें। एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न, जहां तक मेरा ख्याल है, जब हम ये कहें ना एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न, तो उसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ये लगती है कि जहां तक मेरे दिमाग का ताल्लुक है। लेकिन इसको यूं उर्दू निकालना, इसकी उर्दू यूं ट्रांसलेट करना बेहतर नहीं होगी, बल्कि इसकी उर्दू यूं ट्रांसलेट करना बेहतर होगी कि जहां तक मेरा ख्याल है या जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मेरा ख्याल है। सो एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे लगता है, पाकिस्तान विल विन टुडे, आज पाकिस्तान जीतेगा। अब दूसरा देखें, ये जो आपने ये चीज समझ में आई होगी आपको, मैंने एज फार एज उसके बाद डैश इज कंसर्न मैंने कहा था, माई माइंड इज कंसर्न, मीटिंग इज कंसर्न, क्लास इज कंसर्न, कुछ भी, और उसके बाद आने वाला जुमला पहले वाले जुमले को की वजाहत करेगा। देखें मैंने कहा जहां तक मेरा ख्याल है, तो मेरा ख्याल क्या है उसको एक्सप्लेन किया, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब दूसरा जुमला देखें, एज फार एज द क्लास टाइमिंग्स आर कंसर्न, जहां तक क्लास की टाइमिंग का ताल्लुक है या जहां तक क्लास की टाइमिंग का सवाल है, वी कांट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने पहले जहां पे एज फार एज लगाया कि जहां तक डैश का ताल्लुक है यानी क्लास की टाइमिंग का ताल्लुक है, तो दूसरे जुमले ने उस पहले वाले जुमले की बात की एक्सप्लेनेशन कर दी या उसको एक्सटेंड कर दिया, उसकी मजीद वजाहत कर दी, उसको मजीद क्लियर करके बताया कि उसके बारे में क्या राय है किसी की।
तो जहां तक क्लास की टाइमिंग का ताल्लुक है तो वो चेंज नहीं हो सकती। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एज फार एज हिज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, जहां तक उसकी इंग्लिश का ताल्लुक है, सो इट इज रियली पैथेटिक, तो वो वाकई बहुत बुरी है, बहुत बेकार है। तो ये पहला जुमला था एज फार एज इज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, तो हमने इसमें कहा जहां तक इसकी इंग्लिश का ताल्लुक है, तो एज फार एज डैश इज कंसर्न्ड। अब दूसरा जुमला यकीनन इस पहले वाले जुमले की मजीद वजाहत करेगा कि उसके बारे में हमारी क्या राय है, या किसी भी बंदे की एक्स वाई जेड की क्या राय है। तो राय यह है कि वो बहुत ही पैथेटिक है, यानी बुरी है, बेकार है। नाउ सी एग्जांपल नंबर 4 व्हिच इज द लास्ट एग्जांपल, एज फार एज आई नो। यानी ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एज फार एज डैश इज कंसर्न्ड। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर एज फार एज के बाद कोई चीज आएगी, फिर इज आएगा और फिर कंसर्न आएगा। ये इज और कंसर्न हर बार जरूरी नहीं। जैसे कि यहाँ देखें, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टुमारो, कि मीटिंग कल शेड्यूल हुई है, यानी कल के लिए शेड्यूल फॉर टुमारो, या मीटिंग इज शेड्यूल टुमारो, यानी कल के लिए शेड्यूल हुई है, कल होगी, आज नहीं होगी। So this is very easy use of this phrase as far as। आपने सिर्फ एक ही इसका मतलब जाना होगा, as far as, इतना दूर जितना के। जैसे my house is as far as yours, मेरा घर उतना दूर है जितना के तुम्हारा। तो ये बड़ा सिंपल है as far as, जो आपने पढ़ा है पहले से। लेकिन जो हमने आपको पढ़ाया है as far as के बाद any two sentences, वो भी बहुत अच्छा है। देखें यहाँ पे भी any two sentences, सेंटेंस नंबर 4 में देखें, एज फार एज, उसके बाद दो जुमले आ रहे हैं। जैसे आई नो, एज फार एज आई नो पहला जुमला, जहां तक मैं जानता हूँ, दूसरा जुमला द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टुमारो। तो एज फार एज के बाद आपने दो जुमले बोलने हैं। उसका तरीका ये है कि एज फार एज के बाद या तो आई नो, वी नो, या फिर एज फार एज के बाद आपने डैश इज कंसर्न्ड, मीटिंग इज कंसर्न्ड, इंग्लिश इज कंसर्न्ड, माई माइंड इज कंसर्न्ड, और उसके बाद फिर कोई आपने एक आध जुमला बोलना है। सो आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी इस फ्रेज की। Now there are some examples that you can see and you can complete. Not the examples. Examples are over here. You have already seen. Now there are some incomplete sentences that you have to complete yourself, and you can drop your message in the comment section, and I'll get back to you whether your sentences are correct or not. See, example number 1, or sorry, incomplete sentence number 1 is, as far as dash is concerned, so dash. So you have to use here something, any noun. For example, as far as class is concerned, as far as internet is concerned, as far as social media is concerned. So उसके बाद आपने अपनी राय देनी है. You have to complete the sentence. ठीक है? You have to complete the sentence, and I'll see your comments in the comment section. I'll get back to you and I'll answer you whether they are correct or not. See sentence number incomplete sentence number 2. As far as I know, यह है as far as I know. अब आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं, आप आगे कंप्लीट करें जुमला। इसके बाद है नंबर 3, as far as the rain is concerned, जहां तक बारिश का ताल्लुक है। अब आप जुमले को कंप्लीट करें, क्या होगा, जहां तक बारिश का ताल्लुक है तो वो आज नहीं होगी, जहां तक बारिश का ताल्लुक है तो वो गाँव वालों के लिए, गाँव देहातों के लिए अजाब बन सकती है। जो भी आपकी राय है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर 4 इज, एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न्ड, जहां तक पार्टी का ताल्लुक है। तो अब आपने पार्टी के बारे में मजीद बताना है कि क्या पार्टी का ताल्लुक है, तो पार्टी क्यों थी, किस लिए, तो उसका पर्पस बताएंगे। एंड द लास्ट सेंटेंस, एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न, जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मेरा ख्याल है। So there are 5 incomplete sentences that you have to complete, and then I'm going to get back to you. I am going to answer whether your sentences are correct or incorrect in the comment section, and you can drop your message there in the comment section, and I'm sure that you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।